नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ। अल्पा नाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, जिसका अर्थ है छोटे छोटे प्रयास भी मिलकर बड़ा कार्य कर सकते हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजें जब मिल जाती हैं तो बड़ा कार्य सरल हो जाता है। यह एक प्रेरणादायक पाठ है जिसमें हमें एकता, धैर्य और मित्रता का असली महत्व समझ आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अद्भुत संस्कृत कहानी की, जो सिर्फ पंछियों की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्म अवकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमि उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन अर्थात कुछ, मित्राणि मित्र, ये बहुवचन है। मित्राणि मित्र, विद्यालय से विद्यालय के, ग्रीष्म अवकाश गर्मियों की छुट्टियों में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए, देवभूमि उत्तराखंड देवों की भूमि उत्तराखंड, अगच्छन अगच्छन अर्थात गए। भूतकाल की क्रिया, गम धातु भूतकाल लंग लकार में अगच्छन। तदानीम वर्षारंभ काले आसीत्, उस समय, तदानीम अर्थात उस समय, वर्षा ऋतु थी। वर्षारंभ काले अर्थात वर्षा ऋतु, आसीत् थी। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि अर्थात सभी, सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर, प्राप्तवन्तः अर्थात पहुंचे, प्राप्तवन्तः पहुंचे। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्ते आसन तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्व वेगेन वृष्टि आरब्धा। यदा जब ते वे श्री केदार क्षेत्रम, श्री केदारनाथ, आरोहन्ते श्री केदारनाथ की ओर, आरोहन्ते मतलब चढ़ाई कर रहे थे, आसन थे। जब वे श्री केदारनाथ की चढ़ाई, आरोहंतम चढ़ाई कर रहे थे, तदा तब, लक्ष्य प्राप्ति मतलब तब, लक्ष्य प्राप्ति में के पूर्व ही, उनकी चढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, मतलब उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके पहले ही वेगेन वृष्टि आरब्धा, भारी वर्षा होने लगी। वेगेन वृष्टि आरब्धा, वृष्टि है वर्षा, और वेगेन अर्थात भारी, उससे पहले ही भारी वर्षा आरब्धा आरंभ हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकार प्रसृते, सहसा अचानक, सर्वत्र सभी तरफ, अंधकार प्रसृते छा गया, अचानक सभी तरफ अंधकार छा गया। नद्या तीव्र जल वेगेन, नदी तीव्र जल वेग से, सेतु भग्न, नदियों के तीव्र जल, भारी जल के कारण, सेतु अर्थात पुल, भग्न टूट गया। नदियों के तेज जल के बहाव के कारण पुल भग्न टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पहाड़ खिसकने लगे, पर्वत स्खलनम पहाड़ खिसकने, संजातम लगे। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयन्ते, सभी उच्च स्वर में, तेज उच्च स्वर में, अक्रंदन जोर जोर से, अक्रंदन होता है चीखना या पुकारना, ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति, हे भगवान रक्षा करो अस्मान, हमारी रक्षा करो, ऐसा। सभी जोर जोर से पुकार कर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, इस ऐसी। सर्वेषाम अधैर्य दृष्ट्वा नायके सुधीरे सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। सभी को, सर्वेषाम सभी को, अधैर्य मतलब धीरता रहित अर्थात अधीरता, अधीर दृष्टवा देखकर, नायक सुधीर, सर्वान् सांत्वयन् सभी को सांत्वना और प्रेरणा देते हुए, अवदत् बोला। नायक, अयि भो मित्राणि, अरे मेरे
दोस्तों, अस्मिन् विपत्काले, इस विपत्ति काल में, वयम हमें धैर्यम अवलंब्य, धैर्य पर भरोसा रखना चाहिए, कमपि उपाय चिंत्यम, धैर्य रखना चाहिए और कोई उपाय सोचना चाहिए। चिंत्या में अर्थात सोचना चाहिए। इस विपत्ति के समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और कोई उपाय सोचना चाहिए। दिनेश, सविषादम, दुखी होकर, सविषादम अर्थात दुखी होकर। अरे भ्राते, अरे भाई, भ्राते भाई। किम वदसी, क्या कह रहे हो? अस्माकं मृत्यु ए सन्निकटे अस्ति, अस्माकं हमारी मृत्यु ही पास में है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, तो हम उपाय कैसे, कथम कैसे उपाय सोच सकते हैं? जब हमारी मृत्यु ही निकट है, ऐसे समय में हम कैसे उपाय चिंतनीय सोच सकते हैं? मित्र, विषादम मा कुरु, दोस्त विषादम अर्थात निराश, दोस्त निराश मत हो, मां कुरुम अर्थात मत, मां मत, निराश मत हो। यदा वृष्टि शांता, यदा जब वृष्टि वर्षा, शांता वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, जब वृष्टि शांत हो जाए अर्थात बारिश वर्षा रुक जाए और वातावरण स्वच्छ साफ हो जाए, तदा वयम, तब हम संभूय सेतुम मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामि, तो हम पुल और सड़कें बनाकर, हम संभूय बनाकर, सेतु पुल और मार्ग, निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम फिर से अपने लक्ष्य की ओर, गमिष्यामि लौट जाएंगे। जब वर्षा शांत हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तब हम सेतु और मार्ग बनाकर, निर्माय बनाकर फिर से अपने लक्ष्य की ओर लौट जाएंगे। सुरेश, एतस्यां स्थितौ वयं किम एतत् अत्यन्तं दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। एतस्यां स्थितौ, इस ऐसी परिस्थिति में, वयम हम कैसे अत्यंत दुस्साध्य अर्थात सबसे कठिन और असंभव कार्य करने में कर सकते हैं। क्या, किम अर्थात क्या, क्या एतत्, किम और एतत् दो शब्द हैं यहां पर। एतत् इस, क्या इस परिस्थिति में, एतस्याम यह अत्यंत कठिन कार्य और असंभव कार्य कर सकते हैं? क्या हम ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत दुस्साध्य और असंभव कार्य कर तुम शक्नुम कर सकते हैं? नायक, प्रिय मित्राणी, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन, हम आत्मविश्वास के बल से, इदम इस असंभव अपि भी कार्य को संभव अवश्य साधितुम शक्नुमः, असंभव कार्य को भी अवश्य ही साधितुम पूरा कर सकते हैं। प्रिय मित्राणी, हम आत्मविश्वास के बल से इस असंभव कार्य को भी अवश्य ही पूरा शक्नुमः कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा च अपि भविष्यति, इससे, तेन इससे, अस्माकं हमें लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्त करने और अपने जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। भविष्यति, जो ये असंभव कार्य है, असंभव कार्य क्या है? पुल का निर्माण करना। और नायक ने कहा कि आत्मविश्वास के बल से ही हम इस असंभव कार्य को भी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्राणों की रक्षा भी कर सकते हैं। कपिल, किम इदम संभवती, क्या यह संभव है? इदम यह। नायक, नूनम संभवती मित्र, निश्चय ही, नूनम अर्थात निश्चय ही,
संभव है। मित्र, अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। अस्मिन्, इस प्रसंग में, अर्थात इस मौके पर, मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूं। श्रावयामि, सुनाता हूं। सर्वे अपि, सभी, उत्कंठया, उत्कंठया अर्थात उत्साह से, का कथा, क्या कहानी, वद मित्र, बताओ मित्र, वद बताओ। नायक, सावधानम शृण्वन्तु, सावधान होकर सुनो, अर्थात ध्यान से, शृण्वन्तु सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल्य शाल्मली तरु। गोदावरी तीरे, गोदावरी के तट पर एक विशाल शाल्मली वृक्ष है, अस्ति है। तत्र, वहां, प्रतिदिन दूर देश से पक्षिणः आगत्य, पक्षी आकर, निवसन्ति इसमें, और निवास करते हैं या अपना बसेरा करते हैं। अथ कदाचित् तत्र कश्चित् व्याघ्र तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा इसितः। अथ कदाचित्, एक दिन, तत्र वहां, कश्चित कोई, व्याघ्र शिकारी, तंडुलान कणान चावल के दाने, कणान दाने, विकीर्य बिखेर कर, जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, तंडुल होते हैं चावल, चावल, कणान दाने, विकीर्य बिखेर कर, प्रच्छन्नो, प्रच्छन्नो अर्थात छिप गया, भूतवा स्थित है, पास में ही छिप गया। अथ कदाचित, एक दिन, वहां कोई शिकारी चावल के दाने विकीर्य बिखेर कर और जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर, प्रच्छन्नो छिपकर वहीं पास में स्थित रहा। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारे आकाश मार्गे गच्छति स्म। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, काले समय, तस्मिन्नेव उसी, चित्रग्रीव नाम का कपोतराजः कबूतरों का राजा, सपरिवार अपने परिवार के साथ, आकाश मार्ग में, गच्छति इसमें जा रहा था, गच्छति अर्थात जा, इसमें रहा था। केचन कपोता, कुछ, केचन कुछ, कपोता कबूतर, वन मध्य, वन के बीच में, तंडुल कणान अर्थात चावल के दाने, अवलोक्य देखकर, लोभ आकृष्टा, लालच से भर गए, लोभ आकृष्टा अभवन, लालच में आ गए। तत् चित्रग्रीव तंडुल कण लुब्धान कपोतान अवदत। तब चित्रग्रीव तंडुल कण मतलब चावल के दानों से लुब्ध, लालच में आए हुए कबूतरों से अवदत बोला। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है तद निरूप्यताम। कुतो कैसे, अत्र यहाँ, निर्जन वन में चावल के दाने संभव है, तद निरूप्यताम यह निश्चित करो, निरूप्यताम निश्चित करो कि कैसे इस निर्जन वन में चावल के दाने आ सकते हैं। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कोई व्याघ्र शिकारी अत्र यहाँ है, कोई शिकारी यहाँ है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम अर्थात हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतद वचन श्रुत्वा, ऐसे वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कोई, कपोते कबूतर, सदर्पम अवदत, घमंड से, सदर्पम अर्थात घमंड से, अवदत बोला, आ किम अर्थम एवं उच्यते, ऐसा क्यों कहा गया है।
अरे ऐसा क्यों कहा गया है? वृद्धानां वचनं ग्राह आपत्काले ह्य उपस्थिते सर्वत्र एवं विचारे तु भोजने अपि प्रवर्तनम। वृद्धानाम अर्थात बड़ों के वचन को ग्रहण करना चाहिए आपत्ति के समय में। जो उपस्थित हैं, उपस्थित बड़ों के वचनों को आपत्ति के समय में ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्र एवं विचारे तु भोजन अपि प्रवर्तनम, हमेशा विचार कर ही कार्य करना चाहिए, भोजन के समय में भी। आपत्ति काल में अर्थात आपत्ति काल में बड़ों की सलाह माननी चाहिए। यही तरीका है कि हर जगह, यहाँ तक कि खाते समय भी सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोता भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ता। तस्य वचन श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, अवज्ञा करना अर्थात आज्ञा ना मानना, कृत्वा करके, सर्वे कपोता सभी कबूतर भूमो अवतीर्य भूमि पर उतर आए, तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ता और चावल के दानों को खाने प्रवृत्ता लगे। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धा अभवन, तब वे सभी उस जाल में बंध गए, मतलब उस जाल में फंस गए, बद्धा फंस गए। ततो यस्य वचनात् कपोत तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, ततो तब यस्य जिसके वचन से कपोता कबूतर वहां फंसे, सभी उसको तिरस्कृत करने लगे। जिस कबूतर ने घमंड से कहा था और उसकी बात को मानकर सभी कबूतर भूमि पर आकर चावल के दानों को खाने लगे थे, अब उसी कबूतर को तिरस्कृत करने लगे, अर्थात उसकी अवहेलना अर्थात उसकी निंदा करने लगे। इदम दृष्टवा, इदम ऐसा, दृष्टवा देखकर, चित्रग्रीव अवदत्, चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, इसमें उसका दोष नहीं है। अनागत विपत्ति को वा ज्ञातुम समर्थ है। अप्रत्याशित, अनागत अर्थात अप्रत्याशित, जो नहीं दिखती है, अप्रत्याशित ना दिखने वाली, अप्रत्याशित विपत्ति को कौन जानने में समर्थ है। अत अस्मिन विपत् काले, अतः इस विपत्ति के समय में अस्माभि हमें अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, उसका तिरस्कार नहीं करके, कश्चन कोई उपाय चिंतनीय, उपाय सोचना चाहिए, चिंतनीय सोचना चाहिए। अर्थात इस समय में, आपत्ति के समय में हमें उसका तिरस्कार, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि विपत्ति के समय में आश्चर्य करना का पुरुषम अर्थात कायरों का स्वभाव है। विपत्ति के समय में आश्चर्य करना कायर पुरुषों का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु, और सत्पुरुषों का लक्षण तो विपदी धैर्य, विपत्ति में धैर्य, अत अभ्युदय क्षमा, और समृद्धि में अभ्युदय अर्थात समृद्धि में क्षमा, सदसी वाक्पटुता, सदसी सभा में वाक्पटुता, युधि विक्रमय, युद्ध में पराक्रम, यशसी च अभिरुचि, यश में रुचि, व्यसनम श्रुतो, और श्रुतो अर्थात वेद में रुचि, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, इन महात्माओं के स्वभाव से ही यह लक्षण है, स्वभाव से ही महात्माओं के यह लक्षण है। क्या लक्षण है महात्माओं के? कि विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि, और वेद में व्यसन अर्थात रुचि या लगाव, वेदों में लगाव
महात्मा लोगों के लिए यह स्वाभाविक लक्षण है। अत अधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलम्ब्य प्रतिकार चिंत्यताम्। अतो तो अब, अधुना अब, अस्माभिः हम, धैर्यम् अवलम्ब्य धैर्य का सहारा लें, अवलंब्य सहारा लें, प्रतिकार चिंत्याम कोई उपाय सोचें, प्रतिकार अर्थात उपाय, चिंत्याम सोचें। तो अब हम धैर्य का सहारा लें और कोई उपाय सोचें। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनाम अपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम। छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह करने से अर्थात छोटे छोटे कार्य करने से भी कार्य सफल होता है, साधिका अर्थात सफल होता है, ऐसी कहावत मशहूर है। नीति वचन अर्थात कहावत। क्या कहावत मशहूर है कि छोटे छोटे कार्य करने से भी कार्य सिद्ध होता है। अतः अस्माभिः, इसलिए हमें सर्वे सभी को एक चित्ती भूय, एक साथ, जालम आदाय जाल को लेकर, उड्डयताम उड़ना चाहिए। तो हमें सबको एक साथ जाल को लेकर, आदाय अर्थात लेकर या जाल के साथ, उड्डयताम उड़ना चाहिए। एवं विचार्य ऐसा सोचकर, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, जालम आदाय जाल को लेकर, उत्पतिता अर्थात उड़ गए, उत्पतिता उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जाल अपहारकान् तान अवलोक्य पश्चात अधावत। अनंतरम तब इसके बाद वह शिकारी दूर से ही जाल को जाते हुए, तान अवलोक्य उनको देखकर, जाल के साथ उनको देखकर, अवलोक्य देखकर, पश्चात अधावत पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टिपथात् पर उसके दृष्टिपथात् नजरों से, दूरम गतेषु दूर जाने पर, किसके पक्षियों के, से व्याघ निवृत्त वह शिकारी, निवृत्त अर्थात रुक गया। तब शिकारी ने दूर से ही जाल के साथ उनको देखकर, जाल के साथ उड़ते हुए उनको देखकर उनके पीछे दौड़ा, पर नजरों से दूर जाने पर, पक्षियों की नजरों से दूर जाने पर शिकारी निवृत्त रुक गया। अथ व्यादम निवृत्त दृष्टवा, इसके बाद शिकारी को रुका हुआ दृष्टवा देखकर, कपोता उक्तवन्ते कबूतर बोले, स्वामिन महाराज, किम इदानीं कर्तुम उचितम, किम क्या, अब क्या करना उचित है। चित्रगिरि उवाच, चित्रगिरि बोला, प्रिय कपोता, प्रिय कबूतरों, अस्माकम हमारे मित्र हिरण्यक, हिरण्यक नाम मूषक राजा, चूहों के राजा, हमारे मित्र हिरण्यक नाम के चूहों के राजा, गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, गंडकी तीरे गंगा के तट पर, गंडकी तीरे गंगा के तट पर, गंगा के तट पर चित्रवन में रहते हैं। हमारे मित्र हिरण्यक नाम के चूहों के राजा गंगा के तट पर चित्रवन में रहते हैं। स अस्माकम पाषाण दंत बलेन छेत्यस्ति, वह हमारे पाषाण जाल को या रस्सी को दांत के बल से काट देंगे। एतत् आलोच्य, ऐसा सुनकर, सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गता, सभी हिरण्यक के विवर अर्थात गुफा या बिल के समीप गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट शंक्या शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, हिरण्यक हमेशा अनिष्ट की शंका से, अनिष्ट शंका, अनिष्ट की मतलब कुछ गलत होने की शंका के से या डर से 100 द्वारों के बिल में रहता है। तत् हिरण्यक कपोतानाम अवपात भयात चकित तूष्णीम स्थित है। तब हिरण्यक कपोत के अर्थात कबूतरों के अवपात भयात नीचे आने के भय से चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, तूष्णीम चुप, तूष्णीम अर्थात चुप स्थित रहा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक,
मित्र हिरण्यक किम अस्माभि सह न संभाषसे, किम क्या अस्माभि हमारे सह साथ बात नहीं करोगे। तत् तब हिरण्यक तद वचन प्रत्यभिगाय, तब हिरण्यक तद वचन उसके वचन, तद वचन उसके वचन प्रत्यभिज्ञाय पहचान कर, आनंदेन आनंद से, त्वरिया शीघ्र ही, बहिर्निसृत्य बाहर आया, अब्रवीत और बोला, अपुण्यवान अस्मि मैं सौभाग्यशाली अस्मि हूँ, मम प्रिय सुहृद चित्रग्रीव मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायते आ गया है। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा, रस्सियों में कबूतरों को, रस्सियों में बंधा हुआ कबूतरों को देखकर सविस्मय आश्चर्य से क्षणम स्थित्वा क्षण भर ठहरा, अवदत् बोला, सखे मित्र किम एतत् कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, किम एतत् ऐसा कैसे हुआ। चित्रग्रीव अवदत् चित्रग्रीव बोला, सखे एतत् अस्माकं विचारहीनताया फलम, एतत् यह अस्माकं हमारे विचारहीनता का फल है, अर्थात विचारहीनता या नासमझी का फल है। तच्छ्रुत्वा उसको सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति, उसको सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को छुड़ाने के लिए शीघ्र ही दौड़ा, उपसर्पति अर्थात दौड़ा। तदा चित्रग्रीव अवदत् तब चित्रग्रीव बोला, मित्र मां एवं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मां होता है मत, ऐसा मत करो। पूर्वम इद मद आशितानाम एतेषां पाशान छिन्नत्तु, पहले पूर्वम पहले, मद मेरे, आशित एतेषाम इनका रस्सी से छुड़ाओ, पश्चात मम उसके बाद मुझे। एतद आकर्ण्य हिरण्यक प्रहष्टमना पुलकितः सन अब्रवीत, एतद आकर्ण्य ऐसा सुनकर, एतद ऐसा आकर्ण्य सुनकर, हिरण्यक प्रसन्न हुआ, प्रहष्टमना प्रसन्न हुआ और मुस्कुराया, अब्रवीत बोला, साधु मित्र बहुत अच्छा मित्र, साधु बहुत अच्छा, अनेन आशित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुम योग्यसि, अनेन इस आशित स्नेह से, अनेन इस आशित वात्सल्येन आशित स्नेह से, तुम त्रैलोक्यस्यापि तीनों लोकों पर, तीनों लोकों पर अधिकार पाने के, स्वामित्व अर्थात अधिकार पाने के योग्य हो। इस आशित स्नेह से तुम तीनों लोकों पर अधिकार पाने के योग्य हो, स्वामित्व अर्थात अधिकार पाने के योग्य हो। ततो हिरण्यक स्वमित्र सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नति स्म, तब हिरण्यक अपने मित्रों के साथ सभी कबूतरों के बंधन को छुड़ा देता है, बंधन को छिन्नति अर्थात काट देता है। सर्वे कपोता सभी कबूतर पाश विमुक्ता, रस्सियों से, पाश विमुक्ता अर्थात रस्सियों से मुक्त अभवन हुए, सहर्ष पुनः उड्डीय हर्ष के साथ दोबारा से, उड़े, आकाश मार्ग में गच्छन्ते गए, जाते हुए, सर्वे कपोता राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति, सभी कबूतर राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवते नीति शिक्षया, आपकी नीति शिक्षा, नायक धर्मे च वयम सर्वे सुरक्षिता, नीति और वीरता की आपकी शिक्षाओं से, नीति और नायक धर्मे वीरता की शिक्षाओं से हम सब सुरक्षित हैं। धन्य वयम, धन्य है हम,
कथा श्रावित्वा नायके सर्वान् संबोधयति। कहानी सुनने के बाद, श्राविता सुनने के बाद नायक सभी को संबोधित करता है। संबोधयति संबोधित करता है। मित्राणि मित्रों, आपदग्रस्ता, आपदग्रस्ता अर्थात विपत्ति के समय में कपोता कबूतरों ने बुद्धि के बल से संगठन अर्थात संगठन के सामर्थ्य से आत्म संरक्षण कृतवन्तः, अपना बचाव कृतवन्तः किया। आपत्ति के समय में कबूतरों ने अपनी बुद्धि के बल से इकट्ठे होकर अपना बचाव किया। तर्हि तो किमर्थं वयं संगठिता भूत्वा, तो कैसे हम संगठित होकर अपना बचाव नहीं कर सकते, अर्थात हम अपना बचाव कर सकते हैं। नायकस्य प्रेरक वचने उत्साहिता सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्न जाता। नायक के प्रेरक वचनों से प्रोत्साहित होकर सर्वे अपि सभी भय शोक और संदेह से को छोड़कर भय शोक और संदेह को छोड़कर सेतु निर्माण कार्य में संलग्न जाता अर्थात जुट गए। भगीरथ के प्रयत्न से सेतु निर्माण कृत्वा, सेतु का निर्माण करके तय उन्होंने स्वीय प्राणा अपने प्राणों की, अन्येषां च और दूसरों की प्राणों की रक्षा की अर्थात दूसरों की और अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें मिला एक बहुत सुंदर संदेश। मिलकर किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण अभ्यास लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।